अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एसएसटी और एचएसटी साइंस कैटेगरीज में एमसीक्यू सवाल करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। देखिए, जो इन्होंने सिलेबस बताया तो नहीं है, लेकिन 80% नाइन्थ और मैट्रिक की सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज होंगे। बाकी जो 20% या 30% हो गए वो फर्स्ट ईयर इंटर और ग्रेजुएशन कैटेगरीज पे ये टच करेंगे। तो अब इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बाद में ऐसे एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर के अंदर तो तीन क्या होते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक के इलेक्ट्रॉन, एक के प्रोटॉन, एक क्या है कि न्यूट्रॉन। तो इनमें काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। वैसे याद रखें कि इलेक्ट्रॉन से एक लाइटेस्ट पार्टिकल है। ये क्या है कि एक लाइटेस्ट पार्टिकल है और इसके ऊपर कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर। और इसको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने। एक जे थॉमसन का नाम दिया जाता है, जे थॉमसन का नाम दिया जाता है, और दूसरा क्या है कि विलियम क्रूक। तो सबसे पहले तो इन्होंने देखा था विलियम क्रूक्स ने बाय द डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए। उसके बाद इसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हो गई, इसके जो नेम दिया था वो इस जे थॉमसन ने दिया था। दूसरा क्या है कि प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होती है कि पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो पॉजिटिव चार्ज होती है 1.67 × 10⁻24 के हिसाब से। तो इसको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने। नाम डिस्कवरी का अगर आ जाए तो आप गोल्डस्टेन को नाम देंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टेन ने नाम डिस्कवर किया था। लेकिन इस प्रोटॉन का जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो जे थॉमसन ने बताई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो जे थॉमसन ने बताई थी। उसके बाद क्या है कि न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन क्या होता है कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होती। क्यों नहीं चार्ज होती? वो एक काफ़ी डिटेल में टॉपिक है कि जो इनकी कंपोजिशन को देखते हैं तो ये बने होते हैं क्वार्क के, और क्वार्क पे जो चार्ज होती है -1/2 और 2/3 के हिसाब से वहाँ पे कैंसिल होकर ज़ीरो चार्ज बन जाता है। ये बात रखेंगे। इसको 1932 के अंदर चेडविक साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। चेडविक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था बाय द अल्फ़ा बम्बार्ड पार्टिकल्स के हिसाब से हीलियम और बेरिलियम का करवाया था रिएक्शन से। उसके बाद अगर एटम के हिसाब से बात करें तो तीन क्या है कि एटॉमिक मॉडल्स है। नंबर 1 क्या आया है अगर नाइन्थ के हिसाब से बात करें? वैसे तो जॉन एटॉमिक मॉडल है, लेकिन नाइन्थ के हिसाब से फर्स्ट क्या है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। क्लियर, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद क्या है कि नील बोर एटॉमिक मॉडल है, नील बोर एटॉमिक मॉडल हो गया। उसके बाद एक प्लांट्स कांस्टेंट भी एक थ्योरी है, प्लांट्स कांस्टेंट थ्योरी है। उसके बाद श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट है। किसका? श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है। तो ये क्या है कि कुछ मेन पॉइंट्स इनके हिसाब से डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या बताया। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड प्लेट ली थी। उस गोल्ड प्लेट पे इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्रॉस करवाया था। उस अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्रॉस करके इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरीज की बात की जाती है ना, वो रदरफोर्ड को जाती है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद नील बोर का कॉन्सेप्ट होता है। नील बोर ने कॉन्सेप्ट दिया था शेल का, कि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी के अंदर रिवॉल्व करते हैं। एक फिक्स्ड प्लान जो क्वांटा एनर्जी का इन्होंने नाम दिया था कि जो अपने शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब वो एक लोअर से हायर की तरफ जाएगा वो एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर की तरफ आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? इमिट्स करेगा। ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? नील बोर ने। उसके बाद प्लांक्स ने बताया था ये एनर्जी फिक्स कांस्टेंट वाला, कि हर शेल के पास एक अपनी फिक्स एनर्जी होती है क्वांटा फॉर्म में, जिसको इन्होंने प्लांक्स कांस्टेंट के हिसाब से एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था। बाकी जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ड्यूल नेचर के अंदर क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। ड्यूल नेचर कौन सी? मतलब कि ये पार्टिकल भी है और ये वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो किसने बताई? डी ब्रोगली ने बताई थी। बाकी जो श्रोडिंजर है, श्रोडिंजर एक एटॉमिक मॉडल कहलाता है। वो एक काफ़ी हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहलाता है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सब शेल्स का,
जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इसे क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक मेन पॉइंट्स जो थी मैंने इस चैप्टर के हिसाब से आपको बताई। अब आते हैं एमसीक्यूज के हिसाब से कि इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन, कि किसी भी एटम के अंदर जो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा, या नंबर ऑफ आइसोटोप्स कहलाएगा। वैसे याद रखें कि एलिमेंट्स का एक होता है एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा होता है एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, जेड जो होता है वो एक नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है कि किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करें तो एटॉमिक मास कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियॉन्स नंबर कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं कहला सकता, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं कहला सकता, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि इफ प्रोटॉन नंबर इज 19, कि किसी एक एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन्स क्या है कि 19 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस क्या होगी। तो ये तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस हम करते हैं 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद क्या होता है कि 2p6 होता है, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p क्या होगा कि 6 होगा, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d क्या होता है कि 10। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चलती है। तो 1s2 दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद 2s2 2p6, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1s2 उसके बाद 2p6, 2s2 2p6, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद ये जो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप देखें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पहले शेल के अंदर, 8 सेकंड शेल के अंदर, 8 दूसरे शेल के अंदर, थर्ड के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि और होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कि इसका करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ न्यूक्लियॉन्स नंबर पोटेशियम इज 39 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 19 देन द न्यूट्रॉन्स विल बी। हमेशा बात याद रखें कि नंबर ऑफ एटॉमिक मास से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का न्यूट्रॉन्स का निकालना, या नंबर ऑफ एटॉमिक मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का निकालना, फार्मूला क्या होता है कि जेड शो करते हैं किसको, एटॉमिक नंबर को, और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। अब हमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बता रहा है कि इफ़ द एटॉमिक नंबर जो हमारे पास, इफ़ द न्यूक्लियस नंबर 39, मतलब मास नंबर क्या है कि 39 है, और उसका एटॉमिक नंबर ये बताया गया है। तो आप उस मास से जेड को माइनस करें, 39 से जेड को माइनस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट्स, ये एमसीक्यूज यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12 प्रेजेंट नंबर, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो 98% क्या होता है कि कार्बन 12 जो होता है वो दुनिया के अंदर प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा मोर अबंडेंट एलिमेंट्स कहलाता है इस आइसोटोप्स में। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम करते हैं कि इसके बेस पे ही, इलेक्ट्रॉन के बेस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो ज़्यादा फॉलोइंग इज द मोस्ट पेंटीरेटिंग, पेंटीरेटिंग का मतलब होता है जज़ब हो जाना। कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा जज़ब हो जाएगा, जिसके पास स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं कि मोस्ट पेंटीरेटिंग पावर वाले एलिमेंट्स होते हैं। हाउ मेनी शेल इन अ एल शेल, बात याद रखें कि एल क्या है, क्वांटम नंबर से। टोटल कितने क्वांटम नंबर्स हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू तक के 7 क्वांटम नंबर्स हैं, कि जो एन का नंबर होता है उतने ही सब शेल्स होते हैं। देखें के एल, तो फर्स्ट क्या है के, उसके बाद क्या है कि एल, तो एल का नंबर क्या होता है 2, 2 अगर नंबर है तो इसके अंदर 2 क्या होंगे कि सब शेल्स होंगे, मतलब कि एस भी होगा इसके अंदर और पी भी होगा। उसके बाद ब्रोगली, डी ब्रोगली एक्सटेंड द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो डी ब्रोगली इन्होंने अपना वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब दिया था, 1923 के अंदर दिया था। उसके बाद हमारे पास बता रहा है कि द नेम ऑफ द मटेरियल्स स्क्रीन विच यूज द रदर फॉर एटॉमिक मॉडल, हमेशा याद रखना कि इन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट ली थी, उस जिंक सल्फाइड के मटेरियल्स स्क्रीन जो हमारे पास थी वो जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। ये आप इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में, प्रोटॉन डिस्कवरी में भी सेम स्क्रीन है। विच रेज आर यूज टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ मेडिकल्स, वो क्या होते हैं कि गामा रेज यूज होते हैं। ये आप आइसोटोप्स के अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे करते हैं खाली, क्योंकि आगे एक्सरसाइज की नहीं है, तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक